हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6th चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि ये जो वीडियो है हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार की है जो 2000 सेशन 25-26 में चेंज हो रहा है। तो आओ आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क इजी एंड एफिशिएंट। जो कंप्यूटर है ये बिजली से चलने वाली मशीन है। ये हमारे से इनपुट लेता है। इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम में। प्रोसेस इट, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। एंड गिव्स आउटपुट, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। और आउटपुट कौन देता है, जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं इसको बोलते हैं मॉनिटर। कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क इजी एंड एफिशिएंट। कंप्यूटर हमारे काम को आसान करता है और एफिशिएंसी से करता है। जिस काम को मैनुअली करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जो मुश्किल लगता है, उस काम को कंप्यूटर पे आसानी से और एफिशिएंसी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ एएलयू इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में एएलयू का क्या रोल है। ALU stands for Arithmetic Logic Unit। ALU का पूरा नाम है Arithmetic Logic Unit। It is a part of CPU। ये CPU का पार्ट है। कंप्यूटर में एक ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं CPU, वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और एक होता है ALU जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो इट इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो ALU है ये दो तरह के काम करता है, एक करता है अरिथमेटिक, एक करता है लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स कि अर्थमेटिक का मतलब है कि अगर आपने कोई एडिशन करनी है कंप्यूटर में, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करनी है, मतलब नंबर जोड़ने हैं, उनको माइनस करना है, उनको गुना करना है, जहाँ डिवाइड करना है, भाग करना है, तो उसके लिए भी ALU यूज होता है। और लॉजिकल का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेशन गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। मीन्स कि अगर आपने कंप्यूटर में कोई डिसीजन मेकिंग काम करना है तो उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। सो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं वो कौन करता है, ALU। नंबर 3, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं बताओ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। कि जिस काम को हम मैनुअली करते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन सेम काम को अगर हम कंप्यूटर पे करेंगे, मान लो कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। नंबर 2, कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन। कि कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है और कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती तब करेगा अगर हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे। अगर कंप्यूटर को सही इनपुट प्रोवाइड की है तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट भी एक्यूरेट ही देगा। नंबर 3, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, ये ऑटोमेटिकली काम करता जाएगा विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। नंबर 4, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर में हम काफ़ी ज़्यादा डाटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं, जिसके लिए हार्ड डिस्क यूज़ होती है, पेन ड्राइव, CD, DVD, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में मेमोरी कार्ड यूज़ होता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज़ होती है बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का क्या रोल है या क्या योगदान है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन एजुकेशन फील्ड। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर टू प्रिपेयर नोट्स और ड्राइंग एक्सेट्रा। जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर का प्रयोग अपने नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो ड्राइंग कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, कि डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं,
और टीचर यूज कंप्यूटर टू मेक टाइम टेबल एंड रिजल्ट्स। जो टीचर्स हैं वो अपना इसमें टाइम टेबल बना सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी यूज़ हैं जो कंप्यूटर फील्ड में, जो कंप्यूटर है एजुकेशन फील्ड में यूज़ होता है। जब देख सकते हैं कि कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और प्रोजेक्टर की हेल्प से जो टीचर है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये भी आप इसके बारे में ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सेकेंडरी मेमोरीज। ये बताना चाहूंगा आपको कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। मेमोरी एक होती है रैम। जो रैम है दैट इज टेम्परेरी मेमोरी, वो क्या करती है डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम डाटा को रीड कर सकते हैं बट बदल नहीं सकते, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, वो इंटरनल होती है। लेकिन कंप्यूटर में एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो एक्सटर्नल होती है, जिसके बारे में आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर से एक्सटर्नल अटैच होती है कि अगर ये अटैच हो या ना हो कंप्यूटर तब भी काम करेगा, बट जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। दिस मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। अगर कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है, क्योंकि जो रैम है वो डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है क्योंकि ये एक्सटर्नल होती है। इट कैन स्टोर मोर डाटा एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इसमें हम प्राइमरी मेमोरी के कंपैरेटिवली ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लॉपी डिस्क, ये पहले यूज़ होती थी, आजकल यूज़ नहीं होती, आप नीचे देख सकते हैं। हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर में यूज़ होती है, लैपटॉप में यूज़ होती है डाटा स्टोर करने के लिए। CD DVD आपने देखी होगी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो आप मोबाइल में यूज़ करते हो, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरीज है। 6 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल डिवाइसेस, कि पोर्टेबल डिवाइसेस का क्या अर्थ है। ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस व्हिच आर इजीली कैरिड विद अस आर कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं उनको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस। सम कॉमन पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, मोबाइल, स्मार्टफोन, जो आपका एंड्रॉयड फोन है या कोई भी मोबाइल फोन है जिसको आप आसानी से अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं, दैट इज स्मार्टफोन। टैबलेट कंप्यूटर, जिसको टैब भी बोलते हैं, टैब को भी हम आसानी से किसी दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। थर्ड, लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप को हम आसानी से अपने बैग में डाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो पीसी है वो पोर्टेबल नहीं होता, जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये आपकी होगी पोर्टेबल डिवाइसेस। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली टास्क, कि डेली टास्क में हम कंप्यूटर का क्या यूज करते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली टास्क आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, कंप्यूटर यूज इन एजुकेशन फील्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि डेली यूज में हमारे जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर को किसी न किसी तरह से यूज करते हैं। स्टूडेंट जैसे कंप्यूटर लैब में यूज करते हैं, टीचर्स अपने ई कंटेंट के लिए, जहाँ अपने नोट्स बनाने के लिए। नंबर 2, कंप्यूटर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स। हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का यूज होता है कि पेशेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए। आजकल को स्कैनिंग करवानी है, MRI करानी है, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है। नंबर 3, कंप्यूटर यूज्ड इन शॉप्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेज। जो शॉप्स हैं, मॉल हैं, वहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है रिकॉर्ड रखने के लिए, कितना सामान बेचा है या कितना सामान खरीदा है, क्योंकि मैनुअली इसको हिसाब किताब रखने में काफ़ी समय लगता है और लेबोरियस होता है। नंबर 4, कंप्यूटर यूज इन बैंक्स टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। बैंक्स में भी आपने देखा होगा कंप्यूटर यूज होता है, कस्टमर का जो भी अकाउंट्स में पैसे कितने हैं, कितने जमा करवाए, कितने निकलवाए, वो सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा जो ATM मशीन है दैट इज आल्सो कंप्यूटर, जिसमें हम पैसे जमा करवा सकते हैं। CDM मशीन, और जिससे निकलवा सकते हैं दैट इज ATM। CDM होता है कैश डिपॉजिट मशीन और ATM होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नंबर 5, कंप्यूटर यूज्ड इन एंटरटेनमेंट फील्ड टू लिसन सॉन्ग्स, वॉच मूवीज एंड प्ले गेम्स। कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है, आपने को सॉन्ग सुनने हैं, मूवीज देखनी है या गेम्स खेलनी है। आगे है ड्रा ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स, कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो बनाओ। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है।
कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर सीपीयू लिखा हुआ है। सीपीयू के दो मेन पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो मेमोरी यूनिट है ये भी सीपीयू जो इंटरनल मेमोरी के साथ जुड़ी होती है इसलिए ये बनाया हुआ है। और लेफ्ट साइड पे इनपुट यूनिट है जिसमें कीबोर्ड और माउस आते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। राइट साइड पे आउटपुट यूनिट है जिसमें मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर हो सकते हैं रिजल्ट लेने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कैसे? इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर में जितना भी टास्क होता है सारा कौन करता है? सीपीयू। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू। पीछे आपको बताया था इसके बारे में मैंने। सो कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स ऑल दी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ये सीपीयू का ही एक पार्ट है। सीपीयू दूसरा पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। पीछे आपको मैंने एएलयू के बारे में पढ़ाया कि एएलयू में मैथमेटिकल और लॉजिकल काम होते हैं। मैथमेटिकल मतलब अगर प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। और लॉजिकल मतलब डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस जिसमें सही जहाँ गलत में फैसला करना हो उसको बोलते हैं लॉजिकल। सो एएलयू दोनों काम करता है, मैथमेटिकल भी और लॉजिकल भी। नंबर 2 इनपुट यूनिट। इट इज यूज टू गिव डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को कोई भी डाटा देना है, हदायत देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है तो इनपुट यूनिट देता है। तो इनपुट यूनिट में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है वो यूज होता है और माउस यूज होता है। नंबर 3 आउटपुट यूनिट। इट इज यूज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर से रिजल्ट चाहते हैं तो वो हमें किसके थ्रू मिलेगा? आउटपुट यूनिट के थ्रू। आउटपुट यूनिट में मॉनिटर आ जाता है, देन प्रोजेक्टर, एलसीडी, स्पीकर, ये आपके क्या है? आउटपुट यूनिट। और अगर कागज पे प्रिंट निकालना तो उसके लिए प्रिंटर। नंबर 4 मेमोरी यूनिट। इट इज यूज टू स्टोर रिजल्ट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर रिजल्ट्स को आपने स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी यूनिट यूज होती है। अगर आप डाटा को टेम्परली स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए रैम यूज होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर डाटा को परमानेंटली सेव करना है, हार्ड डिस्क में लेके जाना है तो उसके लिए आप कह सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी यूज हो रही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट साइड पे प्राइमरी मेमोरी है, राइट साइड पे सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और राइट साइड पे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है इसके बिना भी हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। नंबर 2 प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू, जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती। नंबर 3 इट हैज लिमिटेड स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी इट हैज लार्ज स्टोरेज। कि प्राइमरी मेमोरी में कम डाटा स्टोर किया जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। नंबर 4 इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो प्राइमरी मेमोरी है वो एक्सपेंसिव है, सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव। मान लो सीडी डीवीडी लेनी है आराम से 10 20 30 रुपीज़ की आ जाती है, लेकिन जो रैम है इसका रेट ज़्यादा होता है। नंबर 5 इट स्पीड इज फास्ट। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी इसकी स्पीड स्लो होती है। क्यों प्राइमरी मेमोरी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि जैसे डायरेक्टली सीपीयू के साथ जुड़ी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है क्योंकि जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। नंबर 6 फॉर एग्जांपल रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। और राइट साइड पे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, जिनके अंदर डाटा परमानेंटली सेव किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? मेनली कंप्यूटर 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड पीसी। इसको पीसी जहां पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको चिप या सीपीयू बोलते हैं। दे आर जनरली यूज फॉर लर्निंग एंड पर्सनल यूज। इनका काम क्या है? अगर अपने पर्सनल यूज के लिए घर में यूज कर रहे हैं या स्कूल की कंप्यूटर लैब में यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, मान लो आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया जिसको टैब बोलते हैं, या वर्क स्टेशन कंप्यूटर नेटवर्क में कोई कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक माइक्रो चिप यूज होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है जिसको सीपीयू भी बोलते हैं।
नंबर 2, मिनी कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स। इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर होता है। दे आर जनरली यूज बाय कंपनीज टू डू देयर टास्क। ये कंपनीज में यूज होते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। दे आर मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक मिनी, HP क्रोमबॉक्स या टैबलेट पीसीस, ये हमारे क्या हैं, मिनी कंप्यूटर। ये प्रोफेशनल यूज के लिए होते हैं, कंपनीज के लिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। नंबर 3, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज अ वेरी बिग एंड पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन हैंडल ए लॉट ऑफ डाटा एट वंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है एक ही टाइम पे हैंडल किया जा सकता है, जो बहुत बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय बिग कंपनीज, जैसे बैंक्स या हॉस्पिटल्स में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यूज होते हैं। नीचे आप फोटो देख सकते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक है। नंबर 4, सुपर कंप्यूटर। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली कंप्यूटर है। इट है लार्ज डाटा स्टोरेज। इसकी बहुत ज़्यादा डाटा स्टोरेज होती है। इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल जो कैलकुलेशन है वो की जा सकती है। इट इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च। अगर मौसम की भविष्यवाणी करनी है या क्लाइमेट की रिसर्च करनी है उसके लिए यूज होते हैं ये। जैसे हम मोबाइल पे कई बार आप वेदर देखते हो कि कल वेदर कैसा रहेगा या किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर देखना है, तो उसके लिए जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो यूज हो रहे हैं। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है इसमें परम सीरीज है, आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर, परम शिवाय जी कंप्यूटर है। और भी परम सीरीज के काफ़ी कंप्यूटर है जो इंडिया में यूज हो रहे हैं अलग अलग तरह के पर्पस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।